करते हैं बंधन ऊर्जा, और नाम में ही इसकी परिभाषा है, लेकिन ये किसके लिए है? नाभिक के बंधन ऊर्जा की बात हो रही है। तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सीधे सीधे नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। या इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हो कि नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने की ऊर्जा, यदि वो पास पास रखे हैं, नाभिक के अंदर हैं, उनको इतना दूर कर दिया जाए कि दोबारा मिलकर के नाभिक न बनाए, तो वो कैसी ऊर्जा कहला जाएगी? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा दो तरह से परिभाषा देना है, थोड़ा सा समझो। ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन प्रोटॉनों को और इन न्यूट्रॉनों को नाभिक से क्या कर दें? अलग कर दें। तो अलग करने में जो ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाएगा? बंधन ऊर्जा। या फिर ये कह सकते हो, यदि हमारे पास न्यूट्रॉन है और इधर क्या है? प्रोटॉन है, इसको मिला करके हम क्या बना दें? नाभिक बना दें, है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या कहेंगे? बंधन ऊर्जा। तो दो परिभाषा अभी आपको बोलना है और समझना है। देख लो यहाँ क्या हो गया, पहले इसका नाम लो। नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अथवा यहाँ से देख सकते हो क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाने में लगी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। दोनों क्लियर हो गया? अब बंधन ऊर्जा का सूत्र ये होता है EB। तो B का मतलब बाइंडिंग, बंधन, है ना, और E का मतलब हो गया एनर्जी। तो ये हो जाएगा बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो डेल्टा M है ये कहलाता है द्रव्यमान क्षति। तो अभी इसके पिछले टॉपिक में पढ़े थे द्रव्यमान क्षति क्या थी, कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है घटकों के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। घटकों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते थे? द्रव्यमान क्षति कहते थे। तो जो नाभिक का द्रव्यमान होता है और जो घटकों का द्रव्यमान होता है, उसमें से जो नाभिक का द्रव्यमान होगा थोड़ा क्या होगा? कम होगा। वही कम जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति। और वही जो है द्रव्यमान क्षति किसमें बदलती है? बंधन ऊर्जा में। तो कभी कभी एक नंबर का प्रश्न ऐसे आ जाता है कि बंधन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? द्रव्यमान क्षति से। डेल्टा M का मतलब यहाँ क्या हो गया? द्रव्यमान क्षति। और C का मतलब प्रकाश की चाल है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलें कि यदि 1 यूनिट का द्रव्यमान है, 1 यूनिट बताया था क्या था? कि कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 यूनिट द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। और यदि हम उसका मान यहाँ पर रख दें डेल्टा M, जैसे उसका मान होता है 1.67 × 10⁻27, उसको हल करेंगे तो ऊर्जा का मान कितना आता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।